बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग ऐं सलाम सिंध। असीं रोज़ जीअं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीराणी ऐं मूंसां गॾु आहे मुंहिंजी साथी मेज़बान सिद्रा अली। ऐं तव्हां बि असां सां गॾु आहियो। उमेद आहे बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। जेके नाहियो करार में, मज़े में नाहियो त पोइ जल्दी जल्दी कुर्बाश थियण वारा आहियो, छो त असीं अवां जे लाइ दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं। ऐं अॼु त वरी दुआउनि जो ख़ासि सिलसिलो वधीक रहंदो, छो त अॼु जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे ऐं रब पाक जे जोड़ियल निज़ाम तहत उन सरिश्ते तहत रोज़ हिकिड़ो ॾींहुं अचे थो, वरी राति थिए थी। कुदरत जी हिकिड़ी ज़बरदस्त हिकिड़ी ईअं खणी चऊं त हिकिड़ी हिकिड़ो सिस्टम ठहियलु आहे, जोड़ जक उन जी ॾाढी ज़बरदस्त ठहियलु आहे। ऐं जॾहिं बि वरी सिजु उभिरे थो, असां ख़ुशगवार थी वञूं था, माहौल ॾाढो सुठो थी वञे थो। वरी जॾहिं सिजु उल्हे थो, जॾहिं राति थिए थी, सांत थिए थी, ऊंधे थी वञे थी, उन खां पोइ वरी पिरह फुटे थी। वरी जॾहिं पिरह फुटे थी, वरी नओं ॾींहुं थिए थो त असीं अमी माना यानी इंसान ऐं हैवान सभु सरगर्म थी वञनि था। इहो सिलसिलो हिकिड़ो अज़ल खां हलंदो रहे थो ऐं इन समूरे सिलसिले खे वक़्त जे पैमाने खे जमो कयो वियो आहे, मापियो वियो आहे वक़्त जे पैमाने खे ॾींहंनि में। ऐं उन्हनि खे ॻणप जेका ॾिनी वई आहे उहा 7 जी ॻणप ॾिनी वई आहे। 7 ॾींहं थींदा आहिनि ऐं महीना यकीननि तव्हां उन्हनि मां वाक़ुफ़ु आहियो, महीने में 30 ॾींहं थींदा आहिनि। किन किन मुल्कनि में वरी ईअं थींदो आहे सिदरा, किन किन जॻहियुनि ते ईअं थींदो आहे जो 6 महीना ॾींहुं हूंदो आहे, 6 महीना राति हूंदी आहे। उत्तर कुतुब ऐं ॾखिण कुतुब जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, सो बहरहाल इहो सिलसिलो अज़ल खां हलंदो रहे थो। हर ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त आहे, भाग वारो आहे ऐं हर ॾींहं जी पंहिंजी पंहिंजी फज़ीलत आहे। सूरह रहमान में आहे त हर ॾींहुं पंहिंजे अलॻि शान वारो आहे, पंहिंजे शान वारो आहे। ऐं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमायो त हर ॾींहुं ऐं राति ख़ज़ाने वांगुरु आहे। पोइ तव्हां ते मुनसिर आहे, तव्हां ते आहे त तव्हां उन ख़ज़ाने मां छा था चूंडियो, उन मां मोती था चूंडियो, उन मां किना कोॾ था चूंडियो, उन मां नेकियूं था चूंडियो, उन मां बुरायूं था चूंडियो। ऐं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमायो त हर ॾींहुं ईंदो आहे त तव्हां सां मुख़ातिबु थींदो आहे, चवंदो आहे ए इंसानो आउं आयो आहियां, अॼु आयो आहियां ऐं सुभाणे वरी तव्हांजी ख़िदमत में आउं हाज़िर कोन थींदुसि, आउं कोन ईंदुसि, आउं न ईंदुसि। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वरी इहो फरमायो। ऐं वरी जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि जी, त हर ॾींहं जी पंहिंजी फज़ीलत आहे। पर पाण वटि वरी सिदरा ईअं थींदो आहे त कॾहिं कॾहिं के माण्हू चवंदा आहिनि त हीउ ॾींहुं जेको आहे सो मनहूस ॾींहुं आहे, हीउ ॾींहुं बुरो आहे, हीउ ॾींहुं ख़राबु आहे। असल में मनहूस ॾींहं जी ज़रूरत न आहे, ख़राबु ॾींहं जी ज़रूरत न आहे। असल में थींदो ईअं आहे त उहो नेकिन ते हूंदो आहे, अमलनि ते हूंदो आहे, अमलनि ते दारोमदार कंदो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां सुठा अमल कयो था त पोइ सुठो ॾींहुं थी वेंदो, ऐं जेकॾहिं तव्हां बुरा अमल कयो था त पोइ ॾींहुं बुरो थी वेंदो। सो ॻाल्हि इहा आहे जेकॾहिं तव्हां ते आहे इहो सॼो कुझु त तव्हां छा था कयो। पर असां इहो चऊं था, असां इहो ॼाणणु चाहियूं था त जेको कमु ॾींहं जे लाइ रखियो वियो आहे उहो ॾींहं में कयो, ऐं जेको कमु राति जे लाइ रखियो वियो आहे उहो राति में कयो वञे त बहितर आहे। ऐं जुमे जो ॾींहुं त ॾींहंनि जो सरदार लिखियो वेंदो आहे। जुमे जो ॾींहुं इलाही बाबरकत ॾींहुं आहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे इन ई ॾींहं ते जन्नत में आंदो वियो, इन ई ॾींहं ते सिदरा ज़मीन ते आंदो वियो, वरी इन ई ॾींहं ते उनजी तौबा क़बूल कई वई। ॾाढो बरकत वारो ॾींहुं आहे, ॾाढो फज़ीलत वारो ॾींहुं आहे। पर ॾहनि खां जेकी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं हर ॾींहुं, मूं चयो न जीअं जीअं तव्हांजो जेको अमल हूंदो उन हिसाब सां तव्हांजो ॾींहुं गुज़रंदो। तव्हां सुठो अमल कंदो ऐं अलाह पाक खे राज़ी कंदो त उहो भाग वारो ॾींहुं थींदो, साद वारो ॾींहुं थींदो। जेकॾहिं अलाह पाक खे राज़ी न कंदो, पंहिंजो वक़्तु ज़ाया कंदो, टाइम ज़ाया कंदो, त पोइ उहो ॾींहुं यकीन तव्हांजे लाइ ख़राबु गुज़रंदो। ऐं तव्हां पोइ उनजे लाइ सोचींदो त अॼोको ॾींहुं ॾाढो मनहूस ॾींहुं आहे, ख़राबु ॾींहुं आहे। ख़राबु ॾींहुं को बि न हूंदो आहे, असांजी सोच ख़राबु आहे, असांजो जेको अमल आहे बिल्कुलु बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे। असांजी सोच पॉज़िटिव हुजे त पोइ ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त थिए थो। पर वॾनि खां, आलिमनि खां, दानाउनि खां जेकी ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि उहे असां तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं। ऐं वॾा चवंदा आहिनि, दाना चवंदा आहिनि, ॾाहा चवंदा आहिनि त छंछर जो ॾींहुं शिकार जे लाइ ॾाढो बहितरीनु हूंदो आहे, ऐं आचर जो ॾींहुं घर अॾण जे लाइ ॾाढो बहितरीनु थींदो आहे, छो त अलाह पाक आसमाननि खे इन ॾींहं ते अॾियो हुयो। ऐं सूमर जो जेको ॾींहुं आहे उहो सैर सपाटे जे लाइ, सैरो तफ़रीह जे लाइ ॾाढो बहितरीनु ॾींहुं आहे। अंगारे जो ॾींहुं का तंज़ीम ठाहिणु या जोड़ जक ठाहिणु, का पार्टी ठाहिण जे लाइ ॾाढो बहितरीनु हूंदो आहे। ऐं दवाऊं खाइण जो जेको आगाज़ थींदो आहे, तव्हां उहो अरबा जे ॾींहं खां कंदव त फकियूं फ़र्क़ु कंदियूं, इनशाअल्लाह तव्हां सिहतयाब थी वेंदो। ख़मीस जो ॾींहुं सुलह जो ॾींहुं हूंदो आहे, ठाह जो ॾींहुं हूंदो आहे। जेकॾहिं कंहिंसां कावड़ियल आहियो, विड़ियल आहियो, त पोइ कंहिंसां निबेरो करण जे लाइ, ठाह करण जे लाइ, परचाव जे लाइ, सरचाव जे लाइ इहो ॾींहुं ॾाढो बेस्ट ॾींहुं आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं जुमे जो जेको ॾींहुं आहे न, जेको फज़ीलत जेका आउं बयानु कयां थो, ऐं ख़ासि तौर ते जेकी कुंवारा ऐं छड़ा छोकिरा जेकी असांखे हीअं ॾिसनि था, जुमे जी नमाज़ त पंहिंजी जॻह ते ज़बरदस्त ॻाल्हि तव्हां कई आहे पढ़नि। पर जुमे जो जेको ॾींहुं आहे उहो शादी जे लाइ ऐं मंगणी जे लाइ बि ॾाढो ज़बरदस्त ॾींहुं आहे, ॾाढो भाग वारो ॾींहुं आहे, वक़्त वारो ॾींहुं आहे। अलाह करे तव्हांजे अंगणनि ते जमाला अचनि। हर कमु शुरू करण लाइ, हर कम खे स्टार्ट करण लाइ तव्हां फ्राइडे जो इंतिखाब कयो। बिल्कुलु बिल्कुलु। जुमे वारे ॾींहं ते जेकॾहिं तव्हां का सरगर्मी कयो था त ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। ऐं जीअं मूं चयो त दोल वॼंदा ऐं मोड़ ॿधंदा असांजा घोट। ईद उल अज़हा खां पोइ वरी शादियुनि जी हिकिड़ी मुंद शुरू थी वेंदी आहे। सो अलाह करे जिन पंहिंजे हसरतुनि में जेको इन्हनि ॻाल्हियुनि खे रखियो आहे, पंहिंजी उमेद रखी आहे, अमड़ियुनि जी उमेद पूरी थिए,
जेकी असांजा वॾा आहिनि बुज़ुर्ग आहिनि बाबनि जी उमेद पूरी थिए ॾाॾनि जी उमेद पूरी थिए असांजूं नानियूं मासियूं कुराड़ियूं जेकी अची करे इन जमाले में शरीक थींदियूं आहिनि सेरा ॻाईंदियूं आहिनि राणल तुंहिंजी नंढड़ी कुंवार अलाह साईं तोखे वधाए सो इहे सभु जमाला तव्हांजे अंगणनि ते अचनि अॼोको ॾींहुं ॾाढो ज़बरदस्त गुज़रंदो अॼोको ॾींहुं ॾाढो बहितरीनु आहे ऐं असां जेको अॼु तव्हां लाइ हिते इलाही वॾो सरप्राइज़ आहे बिल्कुलु बिल्कुलु सरप्राइज़ जेको आहे उहो थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं उन बारे में बि तव्हांखे ख़बर पवंदी अॼु असांजे प्रोग्राम में छा छा थियण वारो आहे असां रोज़ जीअं तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त असां को न को काराइतो मौज़ू खणी ईंदा आहियूं का न कम जी ॻाल्हि खणी ईंदा आहियूं उन खां पोइ ई असां प्रोग्राम खे स्टार्ट कंदा आहियूं ऐं असांजे प्रोग्राम में जेकी बि रंग हूंदा आहिनि जेकी बि सिलसिला हूंदा आहिनि जेकी बि ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि उहे समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां हा में हिंडाईंदा आहियो तव्हां उनखे फीडबैक ॾाढो ज़बरदस्त ॾींदा आहियो मोट ॾींदा आहियो ऐं तव्हांजी मोट जो नतीजो आहे जो असां वरी वरी मोटी ईंदा आहियूं वरी वरी ॿिए ॾींहं ते तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर थींदा आहियूं ऐं उमेद आहे तव्हां बि असां सां गॾियल रहंदा आहियो ऐं जुड़ियल रहंदा आहियो अलाउ कंदो इहो सिलसिलो जेको प्यार वारो आहे जेको सिलसिलो मोहबत वारो आहे जेको चाहत वारो सिलसिलो आहे इहो सिलसिलो कॾहिं बि सुठो तव्हां ऐं असां सदाईं गॾु रहंदासीं हीउ तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे सिंध टीवी तव्हांखे ऐं तव्हांजी ॻाल्हियुनि खे ऐं तव्हांजे मसइलनि खे सदाईं सिंध टीवी न्यूज़ हुजे या सिंध टीवी हुजे तव्हांजे समूरियुनि ॻाल्हियुनि खे असां अॻिते आंदो आहे मंज़र आम ते आंदो आहे बहरहाल हीउ जेको प्रोग्राम आहे उहो एंटरटेन करण जो प्रोग्राम आहे एंटरटेनमेंट हूंदी हिन प्रोग्राम में पर हिकिड़ी नंढड़ी साही वठंदासीं उन खां पोइ मोटी ईंदासीं असां सां जेकी मौज़ज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हांखे साईअ खां पोइ नंढो ब्रेक वठंदासीं ब्रेक जे लाइ सिदरा अली असां सां गॾु आहे सो कीअं वठंदा आहियो तव्हां पंहिंजे अंदाज़ में ब्रेक कीअं वठंदा आहियो ॾिसंदा रहिजो असां सां गॾु रहिजो सलाम सिंध सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध जी गर्मा गर्म चांहि पहुची चुकी आहे ऐं असीं बि पहुची विया आहियूं अव्हांजी ख़िदमत में हिकु भेरो ॿीहर सलाम सिंध में ॾिसो पिया ऐं असां जीअं साही ते वञण खां अॻु में तव्हांखे चवंदा आहियूं त सरप्राइज़ आहे केरु महिमान हूंदो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं छा थियण वारो आहे असांजे प्रोग्राम में सो उहे लम्हा उहे घड़ियूं अची वियूं आहिनि जो हींअर तव्हांखे ॿुधायूं त असांजा मौज़ज़ महिमान अॼोके प्रोग्राम में जिन सां असां तमामु घणी कचहरी कंदासीं उहे केरु आहिनि ऐं उनजे लाइ आउं सिदरा अली खे गुज़ारिश कंदो आहियां तव्हांखे ख़बर आहे जी सिदरा केरु आहे बिल्कुलु अॼु असां वटि जेका शख़्सियत आहे उहा त कंहिं तारुफ़ जी मोहताज न आहे ऐं इन्हनि जे लाइ तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां जेका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ठही हुई ऑन सेविंग फेस चेहरे खे बचाइण लाइ जेका पहिरीं डॉक्यूमेंट्री ठही हुई एसिड विक्टिम्स ते उन्हनि ते इन्हनि ऑस्कर अवार्ड जीतियो आहे इन 2012 वाह ज़बरदस्त वर्ल्ड लीडिंग प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव फर्म्स ऐं कॉस्मेटिक्स FRCS आहिनि ऐं नालो दिलि नथो चए ॿुधायां तव्हां पाणे गैस कयो डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद Welcome in this show. बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी सर जी कैसे बता रहे हैं आपके ठीक ठाक हैं बिल्कुल जबरदस्त फिट एंड फाइन सुपर क्या कहें आपको कैसे लग रहा है? फैंटास्टिक मैं पहली दफा आपके शो में आया हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड You are serious? हाँ बिल्कुल हमारे बड़े सिंधी के पुराने ताल्लुकात हैं आई एम बोर्न एंड रेज्ड कराची आई बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया ऐसा लगा निकलो मोज़ेज़ मेहमान आए उसने प्रोग्राम जो हिस्सो आहे आउं चवंदो आहियां घर बाती आहे जॾहिं बि असांजी दिलि चवंदी आहे मुलाक़ातुनि खे इलाही टाइम थी वेंदो आहे त पोइ उनखे चवंदा आहियूं साईं हाणे इलाही ॾींहं थी विया आहिनि भला असांजे प्रोग्राम में अचो छो नथा सो अॼु कुर्ब जा क़दम भरिया आहिनि ख़ासि तौर ते बिल्कुलु ऐं ॾंदनि जे हवाले सां ख़ासि कचहरी कंदा आहियूं उन्हनि सां ख़ासि तौर ते जेकी तमामु घणा परेशान हूंदा आहिनि जिन जा ॾंद ठीकु न आहिनि या ॾंदनि में जेकी बिल्कुलु बिल्कुलु जेके ॾंद ठीकु न आहिनि त पोइ ख़ूबसूरतीअ में माना छा बचो कुझु बि न बचो न सो मशहूरु सीनियर डेंटल सर्जन आहे डॉक्टर मंज़र आलिम साहिब असां सां गॾु आहे सदर आहे रोटरी कराची जो उनखे भली कार चऊं था वेलकम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर कीअं आहियो ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप लोग ठीक है खैरियत से ज़बरदस्त तव्हां असां रही हाणे सिंधी बि सिखी आओ बिल्कुल जरूर सही आज तव्हां सिंधी में ॻाल्हायो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भला इंशाल्लाह अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको सिंधीअ में बि साॻियो आहे उर्दू में बि साॻियो आहे वाह 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 सो बहरहाल अॼोके प्रोग्राम में मौसीक़ी जो रंग ॼमाइण जे लाइ ऐं तव्हां असांखे सुठा मनमोहणा सुहिणा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु आहे ख़ान साहिब उस्ताद बादल राई उनखे भलीकार चऊं था उस्ताद वाह वाह वॾो मज़ो ईंदो आहे तव्हां सां गॾु जॾहिं बि हूंदा आहियूं लख थोरा तव्हांजा सो अगर आप दोनों मेहमान हजरात की मतलब ये इजाजत हो तो एक अच्छा सा कलाम जरूर सुन लेते हैं इस बहाने चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी ओके वाह वाह करो सही इट्स इम्पोर्टेंट अल्लाहु 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 अल्लाहु
चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा, मैं चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा। बोले चरखे दी को अल्लाहू 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 अल्लाहू, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए। चरखे दा फिरदा फेराए, मैं ओदी ते ओ मेरा ए। हर जात जेदा तेरा ए, हर जात जेदा तेरा ए, हर जात जेदा तेरा ए। सब होती है खुशबू अल्लाहू 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 अल्लाहू, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। चरखे दा तिकला तीर वांगू, मैं मन दी पक्के पीर वांगू। चरखे दा तिकला तीर वांगू, मैं मन दी पक्के पीर वांगू। उठ रोवा सोहनी हीर वांगू, उठ रोवा सोहनी हीर वांगू, बस मेरा तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। बोल दानिश मियाँ कत दी रो, तू कत कत के बच दी रो। बोल दानिश मियाँ कत दी रो, तू कत कत के बच दी रो। भाਵੇਂ पंजई वेले नच दी रो, भाਵੇਂ पंजई वेले नच दी रो। कर राजी सोना तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा, मैं चरखा कत्ता साइयां दा, मैं चरखा कत्ता मुर्शिद दा। बोले चरखे दी को अल्लाहू 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 अल्लाहू, हक
मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद, हक मौजूद सदा मौजूद। वाह खान साहब वाह, हक मौजूद सदा मौजूद। जुम्मे जो बाबरकत ॾींहुं ऐं वरी अलाह पाक जो ज़िक्र अल्लाहु अल्लाहु दिल माना हिकिड़ी फ़रहत में ताज़गी में अची वई ऐं हक मौजूद सदा मौजूद इन लफ़्ज़ में ई वरी फ़रहत आहे न। सो जेकी वरी हिते मौजूद आहिनि उन्हनि सां त कचहरी कयूं न। बिल्कुल जी छा चवणु चाहींदो? अॼु जो इलाही इंटरेस्टिंग सवाल आहे, इलाही इंटरेस्टिंग, जेके सभिनी खे ख़बर आहे। इहा अवेयरनेस जी ज़रूरत न आहे, सभिनी खे ख़बर आहे बोटॉक्स फिलर्स माण्हू इलाही लाइट बि वठनि था इन शइ खे, बट आई थिंक सेम टाइम थोड़ी डेंजरस भी थी सके थी, जेके अगेन एंड अगेन इन शे ते वञनि था। डॉक्टर आपसे एक सवाल है, जो बोटॉक्स एंड फिलर्स हैं को लोगों ने इतना लाइट लिया हुआ है, मतलब ठीक है आप अपने फीचर्स को और ब्यूटी को एनहांस तो करते हैं, उसके साथ साथ जो लोग बार बार इसके ऊपर जाते हैं तो वो क्या है, मतलब इसके बारे में? अच्छा, अगर इस अच्छा सवाल है ना, आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, बिकॉज पहले बोटॉक्स को समझ लें कि है क्या बोटॉक्स। जी बिल्कुल। बोटॉक्स जो है वो एक बोटुलिन टॉक्सिन है, एक टॉक्सिन है, और वो एक बड़ी कंट्रोल अमाउंट के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में लगाया जाता है, जहाँ पे आपके मसल जो हैं वो टेम्परेली इज इम्पोर्टेंट, वो थोड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है, पैरालाइज तो नहीं कहेंगे, वीक हो जाते हैं। तो हमारे जो मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं, जो घुरियां मारते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इट डजंट लुक नाइस। तो उस इमेज को सॉफ्टन करने के लिए आप कुछ मसल्स को आप टेम्परली इंजेक्ट करके आप जब उसको फ्रीज कर देते हैं तो आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है। ये होती है बोटॉक्स। वो 3 से 6 महीने से 9 महीने इफेक्टिव रहता है, ठीक है। ये इफ यू वांट टू लुक गुड यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। लेकिन वो आपका एटीट्यूड भी चेंज करता है। इस तरीके से अगर आपने उस बोटॉक्स को जरा लंबा रखना है इस्तेमाल, तो आप गुस्सा कम करें, आप अपने एक्सप्रेशन को जरा माठा रखें, सो इट विल लास्ट लॉन्गर। जितनी एक्टिविटी होगी उतना जल्दी वो यूज हो जाए। थोड़ा बहुत 9 से 9 महीने, साल भी चल जाता है इन द फर्स्ट टाइम, बट रिपीट कराने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन एक यू हैव टू गो थ्रू पीपल जो कि ट्रेन हैं, सर्टिफाइड हैं, विच इज इम्पोर्टेंट। प्लस जो बोटॉक्स, जो बोटुलिन टॉक्सिन है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो हाई क्वालिटी हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर प्लेंटी ऑफ 2 और 3 टाइप की, सही अनफॉर्चुनेटली। सही। और फिलर्स जो होते हैं ना, फिलर्स का मकसद होता है कि वो वॉल्यूम एनहांसर्स हैं। तो मेरी अगर ये लाइन है और मैं उसको कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको हाइलुरोनिक एसिड डाल के, चलें डॉक्टर साहब, वॉल्यूम एनहांस पे थोड़ी सी बात होगी, लेकिन छोटा सा वक्फा ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नडी साई वठूं था, डॉक्टर मंजर आलम बस असां गॾु आहे, उन सां तमामु घणी कचहरी बिल्कुल सुमन जो केॾा वञा वञो, इलाही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अचण वारा आहिनि फॉर लेडीज, ख़वातीन, मर्द हज़रात, सभिनी। बिल्कुल त असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ॾाढी ज़बरदस्त कचहरी पाण थोरी करे चुकासीं ऐं वरी उन मौज़ू खे अञा अॻिते खणी ईंदासीं। कलाम ॾाढा सुहिणा मन मोहणा तव्हांखे ॿुधायूं था, ऐं डॉक्टर जब्बार साहब असां सां गॾु आहे, ऐं डॉक्टर मंजर आलम बि असां सां गॾु आहे। डॉक्टर मंजर आलम खां पुछा थो न, जिथे असांजो टॉपिक रहिजी वियो पे ॾिसां उनखे कंटिन्यू कंदासीं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर आप बता रहे थे उसके बारे में। अच्छा, तो फिलर्स जो होते हैं ना उसको कहते हैं कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमारे सेल, स्किन के सेल का एक हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। इस वक्त FDA या जो KDA जो है, जो एजेंसीज हैं अमेरिका की और कोरियन, वो 100 डिफरेंट किस्म के हाइलुरोनिक एसिड जो है मार्केट के अंदर है, ठीक है। कुछ ज्यादा पॉपुलर हैं बट दे आर सेफ इनफ, बट वो भी टेम्पोररी आपको फिल करते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फिलर्स। इट्स सेफ, बट इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, इफ यू डोंट डू इट प्रॉपर्ली, गलत जगह पे आपने डाल दिया तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। किस किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स लोकल भी हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं। अगर मैंने इस जगह पे डाल दिया और यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई, तो आपको बहुत एरिया जहाँ पे सप्लाई होती है वो यू लूज द ब्लड सर्कुलेशन। और
कुछ इंसिडेंट्स के अंदर ब्लाइंडनेस भी हो चुकी है। Oh my God. So you have to find a person who's fully accredited, trained into Exactly. filling Definitely. it. ठीक है ना? ये तो बहुत ये तो इलाही कि- वॾो रिस्क आहे तव्हांजो फेस योर फेस द ब्यूटी आहे तव्हांजी उनमें थोड़ो भी तव्हां अगर The रिस्क safety वठो component is very important. So Exactly. you have to go to a plastic surgeon or a good dermatologist, cosmetologist जो कि trained है, ठीक है? And make sure कि उनके पास before and after pictures हों और जिस क्वालिटी का वो hyaluronic acid दे रहे हैं। जब आप जाते हैं कि खाना खाते हैं तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे इसी तरीके से आप जो दवाइयाँ लेते हैं, you should बिल्कुल, know बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन सी दवाई ले रही हो, क्यों ले रहे क्यों ले रहे हो, और उसका एक you need to be fully informed in my opinion, जिसे consent होता है। डेफिनेटली ठीक है, सो वो अगेन वो 3 से 6 महीने तक लास्ट करता है, तो यू हैव टू गो बैक अगेन। ओके बट करंटली आपका अब एक और वो सिंथेटिक फिलर्स होते हैं, फिर आपके नेचुरल फिलर्स। नेचुरल फिलर्स आपके अपने फैट सेल से आपको निकालते हैं। ओके हर एक के बाद इतना फैट मौजूद है, इधर ये आपका दिस इज नाउ योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट यहाँ से एक थोड़ी सा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके इफ यू इंजेक्ट दैट, दैट इज योर ओन, इस उसका कोई रिएक्शन नहीं है, लाइव सही एंड इट सर्वाइव्स, बेटर Survives. सर्वाइवल। और द बेस्ट पार्ट इसमें स्टेम सेल्स हैं, आपकी ऊपर की क्वालिटी ऑफ स्किन भी बहुत बेहतर हो जाती है। डॉक्टर हाँ इसी पे मुझे याद है स्टेम सेल्स एंड टमी टक्स इस पे काफी जो है इसका थोड़ा सा बयान करें दे वो था और दोनों इससे ही कनेक्टेड है तो देखें, टमी टक किन लोगों को जरूरत पड़ती है? खवातीन जिनके 2-3 बच्चे हो गए हैं और बच्चों की वजह से उनकी बॉडी जो है बढ़ गई है, वजन बढ़ गया है और वो कम नहीं कर पा रही है। तो जिसे अगर नई खातून है, नई जिसे मम्मी मेकओवर बोलते हैं, तो यू हैव लॉस्ट योर शेप, बच्चे तो आपने पैदा कर लिए, ठीक है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पर सारी अदर प्रॉब्लम के लिए देयर इज अ प्लास्टिक सर्जन हु कैन फिक्स इट एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड द फी, ठीक है ना, एंड इट्स वेरी सेफ। तो हम करते हैं कि जब आप कुछ रीशेप करते हैं ना, तो आपको लाइपोस्कल्पटिंग भी करते हैं। दैट मींस कि आपका लाइफ फैट हम सक कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बस जो आपने सक किया है उसको वेस्ट करने के बजाय अगर आप उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसी को प्रोसेस करो, बिकॉज फैट हैज गॉट द हाईएस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स क्या हैं? वो आपके वो वाले सेल्स हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं, डैमेज सेल्स को। और अगर आप उसको आप फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसकी लॉन्जिटिविटी को भी बेहतर कर सकते हो। वेरी नाइस। तो फैट को आप फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राजीलियन बट भी बना सकते हैं। ओके, यू कैन रिकंट्रोल द होल बॉडी, शेप इट। यहाँ पे जो मैंने नोट किया पिछले 4-5 साल के अंदर, जो सबसे बड़ा दुश्मन है खवातीन का, वो सलवार कमीज है, ठीक है? वो इस वजह से है कि सिर्फ नाड़ा को ढीला और टाइट करना है, बाय द टाइम यू वेक अप आपका 10-15 किलोग्राम बढ़ चुका होता है। एग्जैक्टली। फिर उसको ब्रेक करना, वापस आना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर अगर 10-15 किलोग्राम आपका वजन बढ़ जाए ओवर 10-20 ईयर, फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स अ हेल्थ हैजर्ड। सो प्लास्टिक सर्जरी कैन हेल्प यू अचीव those goals as well safely. You are telling me dressing is also alarm. वो आपको बताता है if you're going for very loose dresses, तो you would know, you wouldn't know. गोरे के मुल्क के अंदर 2-4 जीन्स ही होती हैं ना, वो जीन्स अगर टाइट हो गई तो आपको पता चल गया वजन पता चल गया, यहाँ पता नहीं चलता है। दिस वाज वेरी नाइस। और जो खवातीन अपनी टमी से इरिटेट हैं, अगर वो इस साइड पे आ रही हैं, अपने ट्रीटमेंट पे आ रही हैं, लव योर टमी। उसके अंदर बहुत कुछ है आपकी ब्यूटी के लिए। चले जी, ब्यूटी की बात निकली है तो खूबसूरती की बात, शेप्स की बात निकली है, तो खूबसूरती दांतों के बगैर नामुकम्मल है ना। दांत खूबसूरत है तो बंदा खूबसूरती लगता है। सो असां सीनियर डेंटल सर्जन ऐं डिप्टी गवर्नर रोटरी जो असां गॾु आहे साईं मंज़र आलम, उन खां पुछा था कि बल्कि आगाज़ आऊं क्या तो मुंह का जो कैंसर हो गया है आजकल, इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। दांतों के हवाले से बात, ये मतलब उसके साथ मिली जुली बात है, तो ये क्या है? थैंक यू इरशाद। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओरल कैंसर। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ओरल कैंसर बनता कैसे है, फिर इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या है। सही। तो ओरल कैंसर वो पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं, सही, या पान, छालिया, गुटखा, मेमपुरी का इस्तेमाल करते हैं, मावे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ओरल कैंसर बन जाता है। अच्छा। पेशेंट का ख्याल होता है कि ये मुंह का एक छाला बन गया, मामूली सा छाला है जो चंद दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो छाला नहीं होता, वो ओरल कैंसर की विधा है।
अच्छा। राइट, यानी बकल साइड पे आपके सॉफ्ट टिश्यू पे एक पॉइंट बन गया। अच्छा। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती रहती है, बढ़ता रहता है, सही, बढ़ता सही, रहता है। सही, सही। पेशेंट के खाने पीने में प्रॉब्लम होता है, स्पाइसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही, सही। जब खासा बढ़ जाता है वो डेंटल सर्जन से रब्ता करता है, उस वक्त तो खासा प्रॉब्लम बढ़ चुका होता है। लेकिन जरूरत इस बात की है, मैंने पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी और आज भी ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक डेंटल सर्जन स्पेशली मेरी जो टीम है PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, जी जी, इस वक्त सबसे ज्यादा कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर पे काम कर रही है। सही। राइट, इवन मेरी टीम में इस वक्त 11 डेंटल सर्जन ऐसे हैं जो अपने अपने मेडिकल सेंटर पे, अपने अपने क्लिनिक्स पे ओरल ट्रीटमेंट, ओरल कैंसर का इलाज मुफ्त कर रहे हैं। वेरी नाइस। या जबकि सिद्रा ये इंतहाई कॉस्टली ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री, और कैंसर का इलाज तो उससे भी कहीं ज्यादा महंगा है। लेकिन डेंटल सर्जन क्योंकि दर्द रखते हैं, कुछ डेंटल सर्जन मेरी टीम में ऐसे भी हैं जो रिटर्न हुए हैं दूसरे कंट्री से पाकिस्तान आ गए इस जज्बे के साथ, अब हमें पाकिस्तान में दांतों का इलाज इंतहाई कम प्राइस में करना है। अच्छा। और ओरल कैंसर को फोकस करना है। सही। ठीक है, तो वो पाकिस्तान आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट और वो भी फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। राइट, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ वो डॉक्टर ज़ात को जो PMDC का हिस्सा हैं, क्वालिफाइड डेंटल सर्जन हैं, पाकिस्तान आ गए हैं और अपने अपने सेंटर में कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम आजकल इस पे बेइंतहा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, जरूरत इस बात की है कि इसकी रोकथाम कैसी की जाए। बिल्कुल, यही बात। देखिए, डेंटल सर्जन तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, सही, ठीक है, सेमिनार करके अपनी अपनी प्रैक्टिस में और बहुत से तरीके से। लेकिन जरूरत इस बात की है, जैसे मैंने पिछली दफा गवर्नर हाउस में इमरान इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप पाकिस्तान से ओरल डिजीज खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें जो स्टार्ट लेना है, जहां पान, छालियां, मेमपुरी, गुटखा, नस्वार बनती हैं, जिन फैक्ट्रीज में मैंने कोरंगी का विजिट किया, वहां छोटे छोटे मकानों में गुटखा बन रहा है इंतहाई खराब कंडीशन में। मुझे वो कंडीशन देख के इंतहाई दुख हुआ। तो सबसे पहले हमें उन मकानत पे छापे मारने हैं, उन मकानत को रोकना है, उन फैक्ट्री को रोकना है जहां मेमपुरी, गुटखा, नस्वार तैयार हो रहा है। अगर हम वहां से रोकथाम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकेंगे। बिकॉज जब वहां से वो प्रोडक्ट तैयार नहीं होगी और मार्केट में पान की केबिन तक नहीं पहुंचेगी तो आम मासूम शहरी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाबंदी लगाई जाए, कानून साजी होनी चाहिए। सही। पान की दुकान पे ये कभी कभार पाबंदी लग भी जाती है लेकिन फिर भी चीजें मिल आपने वजह कहा, आपको याद है कि हम लोगों ने जब स्ट्राइक की थी और 3 तलवार पे डेंटल सर्जन ने धरना दिया था, जो एडिक्टेड हो गए ना जी, उनके लिए अलग होना चाहिए पूरे स्कूल। जी डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत हो तो आप देखें, मेरी जो व्यू ये है कि कुछ चीजें जो कि मार्केट में हैं आप उसकी रोकथाम तो कर सकते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन भी लाएंगे लेकिन लोग इस्तेमाल करेंगे। सो जरूरत यह है कि एक सो कहते हैं स्क्रीनिंग क्लिनिक्स, जिस जगहों में, जिस शहरों में, जिस सोसाइटी के अंदर एक चीज ज्यादा प्रिवेलेंट होती है उसमें आप स्क्रीन करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, गोरे के मुल्क में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो 35 से 40 साल की कोई भी खातून जो होगी उसको अपने GP के पास जाके हर साल अपने ब्रेस्ट एग्जामिन करवाने हैं। मर्दों को हर साल टेस्टिकल्स जाके चेक करवाने हैं। सही। और then you can pick up early stages. इनका जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हम प्लास्टिक सर्जन जब ये कैंसर छोटे से बढ़ जाते हैं और मैक्सिलोफेशियल सर्जन मिलके हम उनकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सो हमारा इनका बहुत मिला जुला काम है, वी वर्क टुगेदर। इनफैक्ट अगर ये तो रिकंस्ट्रक्टिव में है कैंसर वर्ड के अंदर कि वो मैक्सिलोफेशियल और प्लास्टिक सर्जन, फेशियल प्लास्टिक जो है ये वर्क वेरी वेल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर अगर मैं पूरा फेस, लिप, नोज, जॉब, आईज करूं और दांत खराब हों, सही, सो दिस इज द आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल, गुड कॉस्मेटिक लाइक आपने बताया, तो हम वर्क टुगेदर टू गिव अ परफेक्ट सोल्यूशन। तो स्क्रीनिंग इन माय ओपिनियन वो भी बड़ा, आई थिंक इट वुड बी यूजफुल आपके जो
नॉर्मल लोगों के अंदर है, स्कूलों के अंदर एजुकेट करें, आप बच्चों को एजुकेट करें, जहाँ से शुरू होता है एजुकेट करने की जरूरत है। वैसे हमारे ये होता है जिस बात से रोका जाए ना वो ज्यादा ही हो जाता है। लोगों को अवेयरनेस इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब ने वजह का 100%। जब डेंटल सर्जन कोई केस ऑपरेट करता है स्पेशली कैंसर का, तो इसमें 3 सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, डेंटल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन एंड ईएनटी सर्जन। अगर साइनस ओपन हो जाता है तो ईएनटी सर्जन की भी जरूरत पेश आती है। अच्छा, इस वक्त क्योंकि पीएमडीसी जो फोकस कर रहा है ओरल कैंसर को, तो इसमें हमने एक एज मुकर्रर की है किन इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और इनमें कौन सी एज के लोग मुब्तला हैं। सही। तो ये 18 साल से लेके 25-30 साल के यंग लड़के, टीन एज के स्टूडेंट, वो गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, छालिया का इस्तेमाल करें। छालिया तो खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं, यू नो, खवातीन स्मोकिंग भी करती हैं, शीशा भी पीती हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, वो खवातीन, वो टीन एज की लड़कियां जो शीशे का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। ओरल कैंसर, थायराइड कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 कैंसर उनमें पैदा होते हैं। लेकिन ऐसी खवातीन को, ऐसे बच्चों को चाहिए, टीन एज की खवातीन को, कि वो शीशे का इस्तेमाल या स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं करें। तो ये हमने एज मुकर्रर की है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की पेरिफेरी का मैंने विजिट किया, कोरंगी का इलाका जहाँ सबसे ज्यादा ओरल कैंसर पाया जाता है, लालू खेत का एरिया जहाँ सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है। डॉक्टर, एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन है कि आप बता रहे हैं कि इस्तेमाल कम तो कर दें, ठीक है, पर जो एक हद दर्जे के यूज टू हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है ना, उनके लिए ऑल्टरनेट क्या है? इस पे बात करते हैं, एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से ये कैंसर की बात बड़ी है, डिप्रेसिंग ज्यादा सीरियस हो गया। अच्छा चलें जी, ठीक है, ये सॉन्ग भी नहीं सुनते, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा ठीक क्या है, कहने हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप, ब्रेक दीजिए। नंढड़ी साई वठूंदा सिधरा मोटी जी कलाम तव्हां जी बि दिलि त न चवंदी हूंदी वञण जी, नंढड़ी साई वठूं था। ॾिसंदा रहिजो, असां सां गॾु रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम में सलाम से। सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। डॉक्टर जब्बार साहिब मानायती शख्सियत असां सां गॾु आहे, डॉक्टर मंज़र आलम असां सां गॾु आहे, कचहरी ॾाढी ज़बरदस्त कराइती आहे। डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद, मोहम्मद अली जब्बार साहिब असां सां गॾु आहे। ऐं ख़ासि तौर ते वरी आफेयर बि पाण कचहरी कईसीं पई त ही मुल्क हूअं ई परेशानियुनि जो शिकार आहे, इलाही मसइला आहिनि, इलाही परेशानियूं आहिनि, सो मायूस थियण जी का बि कुछ असां ऑफियर ॻाल्हि कई पे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, वो मैं चाहूंगी कि आप वो अभी कह दें ऑन एयर कि लड़के गम में, जो लड़के और लड़कियां मुब्तला है ना आजकल के यंगस्टर्स, वो लड़कियों को 18 से 25 साल में, या जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, इट इज सो डिप्रेसिंग। थोड़ा बहुत नशा तो होना चाहिए, बट वो क्या करें नशे के लिए? क्या करें? ना उसके बाद भागने दौड़ने के लिए जगह है, ठीक है, ना उसको पानी साफ मिलता है, ना स्कूल कॉलेज के अंदर ऐसी जगह है जहाँ वो इश्क माशिका कर सके, एक्सेट्रा। दिस इज अ चीपर वर्जन ऑफ नशा, जो कि उसे नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। सो सारी दुनिया के अंदर आप इस चीज को बैन नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए। अब जैसे सिगरेट जो है, कैन यू इमेजिन, सबसे पहले कनाडा के अंदर आज से 30 साल पहले $7 का पैकेट हो गया था, ठीक है। इस वक्त इंग्लैंड में जो सिगरेट का पैकेट है ना, वो 10 पाउंड का है, 11 पाउंड का। ये 11 पाउंड का समझ लें आप, 100-200 रुपए का पैकेट यहाँ पे सस्ते हो रहे हैं सिगरेट। तो सारा जो डंपिंग है ना, वो थर्ड वर्ल्ड के अंदर वो पाकिस्तान में आ रही है। सरकार ये करती है कि यार ये हमें टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं, तो कोई बात नहीं है, उसमें वार्निंग भी नहीं होती है। So these are सस्ता नशा, बट टैक्स इन चीजों पे लगाना चाहिए, ये सब चीजों पे टैक्स, शुगरी ड्रिंक्स पे आपके टैक्स। डॉक्टर साहब जो मवाली होगा ना, वो सिंधी में कहते हैं मवाली नमड़ दो पंजे कम खाओ, वो मतलब चोरी करके भी पीना शुरू कर दें, थोड़ा कम तो हो जाएगा, आदत है ना एक। ना बाबा सही, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग में बताऊं, देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग मवाली, देयर इज नथिंग। अब बड़ी डिबेट चली है सारी दुनिया के, अच्छा, ठीक है। marijuana जैसे चर्च है, ठीक है, और हैश जो है, अब आप दवाइयां ले लें, ठीक है, वो जायज हैं, ये जो नेचुरल चीज है वो नाजायज है, कंट्रोल में नहीं है ना। तो अब मैं कुछ कहना नहीं सकता, बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, नहीं कह दें, ठीक नहीं, यहाँ पे जमहूरियत है, आजाद की चीजें, अगर आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें जायज हैं, वहां पियो तो हलाल है, यहाँ पियो तो हराम है वाली बात है। सो एक हिस्टोरिकल पार्ट है आपका कल्चर का, विद इन लिमिट्स, ठीक है, विद इन लिमिट्स, जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सख्त गर्मी है, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
तो मेरी वरी है कि इस यूथ एंड फिर नौकरियां नहीं है, ठीक है, मुतबादिल कुछ नहीं है ये कहने don't have till the whole system improves in my personal opinion. I may be wrong here, सही। correct me if I'm wrong. बात तो सच्चे मगर बात है रुसवाई की। नहीं रुसवाई भी नहीं कहूंगा, बट ऐसा चैलेंज, Challenge. पेरेंट्स के भी लिए चैलेंज है, बच्चों के लिए भी चैलेंज है, एंड वेरी हार्ड टू ओवरकम। इट इज डिफिकल्ट। और ये जो प्रोवाइडर हैं, जैसे हेल्थ प्रोवाइडर हैं, इनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज, बिकॉज इतना लोड बढ़ गया है डिजीज का, वॉल्यूम का, कि लोग तैयार नहीं है कैसे हैंडल करें। इट्स नॉट अफोर्डेबल, सरकार के पास पैसे नहीं है हेल्थ पे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, यूएसए को गालियां तो सब देते हैं, $1.4 ट्रिलियन 16% जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो हेल्थ पे खर्च करता है, ठीक है। ठीक। गोरे के मुल्क में, जहां से मैं ट्रेंड होके आया पिछले 30 साल के अंदर, 150 बिलियन पाउंड हम हेल्थ पे करते हैं, विच इज 8% ऑफ द जीडीपी, 9% जीडीपी। बांग्लादेश अब 4% जीडीपी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान 1%। अब पॉपुलेशन देख लीजिए आपकी 250 मिलियन, 250 मिलियन थी ना, दैट वाज यस्टरडे। आई होप ये सुन के भी थोड़ी अवेयरनेस हो तो कुछ आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो है सके हेल्थ और एजुकेशन के सही, अंदर, वो आपके पास पैसे नहीं बचे हुए। सही सही दिस इज माय वरी। सही सही। तो वो एक तरतीब ही नहीं बनाई ना हमने, मसला ये भी है, मसला ये भी है। देखिए डॉक्टर साहब ने, मोहम्मद साहब ने एक बात की थी कि ये टीन एज के स्टूडेंट क्या करें। इजीएस्ट वे जो उनको लगता है मेरा ये एंटरटेन करने का, मेरा ख्याल इसका बेहतरीन जवाब ये है, मैं अपनी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मैं भी इस माशरे से हूँ। ऐसे स्टूडेंट को चाहिए वो स्टडी करें, ऐसे स्टूडेंट को चाहिए मुताल्ला करें। वही बात आ गई ना, वो Right. हार्ड है, इजीएस्ट वे ढूंढते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली जवाब में कुछ ना कुछ जवाब देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो सोच रहे हैं बिल्कुल यार ये क्या बात है। लेकिन ये कि चर्स है, हीरोइन है, या गुटखा है, छालियाँ, इनको इतना महंगा कर दें, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, या उसको इतना कॉस्टली कर दें। मैं समझता हूँ अगर छालिया इस वक्त मैं ख्याल से 1 रुपए की है, अगर या लिसन टू मी, अगर 1 रुपए की आप इसको 500 रुपीज की करते हैं तो 80% स्टूडेंट, 80% अवाम पब्लिक इसको खरीद ही नहीं पाएंगे। यस एब्सोल्युटली। डॉक्टर एक्चुअली ये सस्ता नशा कहलाता है। मैम पूरी 50 पैसे की, 1 रुपए की, 2 रुपए की, इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, लेबर कैटेगरी, मजदूर हजरात, ट्रक ड्राइवर, 24 घंटे मेमपुरी खा रहे हैं, 24 घंटे गुटखा खा रहे हैं, यू नो। हाँ एब्सोल्युटली। इसको इतना महंगा कर दें, इतना इतना कॉस्टली कर दें कि वो खरीद ना पाए, नंबर 1। प्लस अब रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ऐसी जगह पे पाबंदी लगा दें तो हम ठीक ठाक कंट्रोल कर सकेंगे। फिर डेंटल सर्जन की जिम्मेदारी है। आप एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन आपकी फैक्ट्री में जाके छापे नहीं मार सकता। सही सही। ये रियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। देखिए मैं, हमारे पास मुख्तलिफ सेंटर है, मैं अपने सेंटर की बात करता हूँ। मेरे पास मैं समझता हूँ 1 महीने में 5 से 7 केस कम उम्र के बच्चे, उनका मुंह नहीं खुलता, ठीक है, और वो खाना नहीं खा सकते, उनकी बॉडी की ग्रोथ। कि ये जो चीजें बच्चे खाते हैं, उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि कार्सिनोजेनिक है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब ने। स्पेशली मैं गुटखे पे आ जाता हूँ। हाँ, गुटखे के अंदर तंबाकू भी है, इंतहाई खराब सड़ी हुई छालिया भी है, और इसके अंदर चूना भी है, खत्ता भी है, इसके अंदर खजूर की जो गुठली होती है उसके पीसेस भी हैं। बात लोगों का ख्याल ये है, जिन लोगों ने रिसर्च की है, लैब में टेस्ट कराया है, कि इसके अंदर जानवर का खून भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब इतनी ख़राब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाएंगी और हम उसका इस्तेमाल करें, अगर सिर्फ हम चूने को फोकस करें, वो इंतहाई बॉडी के लिए नुकसानदेह। अच्छा। तंबाकू इंतहाई नुकसानदेह है। वैसे चूना लगाना वैसे ही नुकसानदार है, किसी को भी लगाएं। बिल्कुल। और स्पेशली मुंह में अगर चूना लगा तो ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है, राइट। तो ऐसी चीजें जब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं तो मेरा ख्याल है इसकी रोकथाम होनी चाहिए। रियासत की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, डेंटल सर्जन अपना किरदार अदा करे। मेरी टीम, मेरे दोस्त वॉलंटरी मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ 5 स्टार होटल में हम लोग बाकायदा वीकली सेमिनार करते हैं, उसमें आम लोगों को इन्वाइट करते हैं,
ठीक है, जहां पान छाल या गुटखा ज्यादा इस्तेमाल होता है उन लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको उनमें शऊर पैदा करते हैं कि उनको वीडियो दिखाते हैं। मतलब वो लेबर आती है वहाँ? हाँ हाँ, जब हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं। मैं देखता हूँ कि सेमिनार में सब बड़े लोग ही बैठे होते हैं। नहीं, हमने चेंज किया है, वो होता ही नहीं। अगर चाह लिसन टू मी, अगर चाह हमने सेमिनार को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर हम किसी डिजीज पे बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे तबके को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम जब शऊर की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि मेरा ड्राइवर, मेरी मासी, ठीक है, या वो मजदूर हजरात जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर को सेमिनार में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैं वही तो अर्ज करो, अगर आप मेरी बात सुने तो हम जब सेमिनार करते हैं उनको वहाँ इन्वॉल्व करते हैं, बिठाते हैं, बुलाते हैं। मैं आपको वीडियो के जरिए भी दिखा सकता हूँ। और उनको अगर चाहे हमारे लेक्चर समझ में आते हैं तो हम उनको 4 से 5 मिनट की वीडियो दिखाते हैं ओरल कैंसर की, कि ओरल कैंसर कैसे बनता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत सबक हासिल करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपनी लाइफ में खासे लोगों को, 100 से ज्यादा लोग ऐसे पेशेंट होंगे कि जिनकी मैंने रोकथाम की है। मैंने काफी हद तक स्मोकिंग पे कंट्रोल किया है। बिलीव मी, मैंने काफी हद तक पान छालियां मैंपुरी पे कंट्रोल किया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि सेमिनार के जरिए, आपकी मीडिया के जरिए, मैगजीन के जरिए जो लोगों के अंदर थोड़ा बहुत शऊर पैदा हो रहा है और जो चाहते कि हम इस बीमारी से बचें, ओरल कैंसर से बचें, तो वो उस पर अमल कर लेते हैं। और जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, अपने ओरल सर्जरी है, और जब बहुत दर्जे का कैंसर आगे तक पहुंच जाता है तो बिल आखिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। यंग पेशेंट, यंग बच्चे मैंने इस बीमारी में मुब्तला होते देखे, उनको एक्सपायर होते देखा है। और इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ना तो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, ना उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो पीएमडीसी के जो डॉक्टर हैं वो अपने तौर पे कि उनको सेव करना, उनको बचाना, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट पहली मरतबा पिछले 1 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है मुख्तलिफ सेंटर में। अगर आपके इर्द गिर्द कराची में या इंटीरियर सिंध में या पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है, हमारे मुकामी सेंटर पे भेज सकते हैं जहां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सही तो आप इस तरह से रेफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात वही हो गई जो आप बता रहे थे कि बिल्कुल गरीब के पास कुछ देखिए, नहीं है। ये जो बीमारियां हैं, ये मैं बर्न्स को भी ट्रीट करता हूँ। वो भी इस मुल्क के गरीब अवाम की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके पास पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी और वो गैस नहीं होगी तो वो चूल्हे से चलाता है। सही। लेकिन ये जो बात हुई तो गरीब के पास अब हम या तो गुर्बत खत्म करें या हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा किसी तरीके से, यू हैव टू थिंक लैटरली कि इसका सोल्यूशन क्या है। पता नहीं क्या होने वाला है, गुर्बत खत्म होगी या गरीब खत्म होगा। नहीं, ये तो ट्रू। आप जैसे जो टेलीविजन जो कि रीजनल बेस्ड है, जी डॉक्टर साहब, आई थिंक वो इतनी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए कि उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी एक जमाने में। जब हम बड़े होते थे तो एक टेलीविजन होता था, पीटीवी, ठीक है ना। हमारे जमाने में डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पढ़ते रहते और क्या करें सिवाय पढ़ने के, बिकॉज और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं थी हमारे पास, ठीक है। हमारे जमाने में तो जियाउल की था, तो या तो वो हम पे जो नौसत थी उस जमाने की 11 साल की, तो हमने किस तरीके से बर्दाश्त किया इन जमाने में। तो देयर वाज नथिंग फॉर अस एक्सेप्ट किताबें पढ़ने के लिए, ठीक है। और एवरीबडी वाज फोकस कि हमें आगे जाना है मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन इटसेल्फ वाज वेरी टफ हमारी, और हमारे 2 साल कॉलेज भी बंद रहे, डा मेडिकल कॉलेज एसएमसी। सो वी हैड नो चॉइस, बट हमने ये किया था कि हम कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर लेते थे, स्क्वॉश कर लेते थे, दौड़ लेते थे। उस जमाने में कुछ जगहें थी रिलेटिवली, मैं वापस आया 30 साल के बाद, relatively people did not have too many choices. Now you got 200 चैनल हैं तुम्हारे पास जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा ही होता रहता सारे शाम के। पनिशमेंट टू वॉच टीवी। थक जाते थे तो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते थे। एग्जैक्टली, आपके पास फोन है, ठीक है, तो आपकी जो इस करंट जनरेशन की जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं 24-25 साल के, उन्होंने अखबार कभी देखा नहीं। सही बात। दे गेट ट्विटर, उससे उनकी खबरें मिलती रहती हैं। तो इस जमाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू थिंक डायनेमिकली कि आप उसको कैसे डील करें। पुराने तरीके से डील नहीं होंगी ये प्रॉब्लम, तो यू हैव टू एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं प्लीज यार, वेरी डिप्रेसिंग, कोई हल्का फुल्का सा काम करें। चलें जी उस्ताद फाजल भाई।
अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। बादल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। वस्ल की शब और इतनी काली, वस्ल की शब और इतनी काली, उन आँखों का काजल होगा, उन आँखों का काजल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। उसने किया महमेज हवा को, उसने किया महमेज हवा को, उसने किया महमेज हवा को। उसने किया महमेज हवा को, उसने किया महमेज हवा को। शायद उनका आंचल होगा, शायद उनका आंचल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, रास्ता सारा दलदल होगा, रास्ता सारा दलदल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। हम तुम वाह 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 वाह।
ये बात हमने नहीं सोची थी सर, क्या फाइंड आउट किया आपने? बात से इत्तेफाक करेंगे, म्यूजिक एक तो रूह की गिज़ा है, प्लस मेडिकल नुक्ते नजर से ये साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट भी है। एम आई राइट सर? अब तो उससे बगैर ऑपरेट ही नहीं करते बिल्कुल। हमारे थिएटर के अंदर उससे बगैर काम ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा। मेरे बेशुमार दोस्त ऐसे हैं डॉक्टर हजरात, खा वो कार्डियो सर्जन हो, आई सर्जन हो, डेंटल सर्जन हो, या तो क्रिकेट खेलते हैं या म्यूजिक सुनने के बाद ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। सुनने के बाद जाते हैं। थिएटर के अंदर जो झगड़ा होता है वही होता है कि कौन सी म्यूजिक लगेगी, लगेगी जरूर, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मतलब म्यूजिक सुनते हुए काम किया जाता है ना? देखो देखो, एक्चुअली ज्यादा you work, your brain works. it works better because there is a therapeutic value. Absolutely. है ना, ट्रंक्विलिटी मिल जाती है। सही सही सही। एक्चुअली मैं आपको एक बड़ी फनी किस्म की रिसर्च बताऊं। हाँ हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च की थी ऑस्ट्रेलिया ये के मेरे अंदर ख्याल किसी से मुल्क बहुत ही में। अच्छी बात होगी ये इसको कि कंप्लीट। जो गायें जो कौन भैंस दूध देती है, राइट, एक ग्रुप उन्होंने लिया जो जैसे रेगुलर भैंसें दूध देती हैं, फिर आइडेंटिफाई किया कि भैंसों को कौन सी मौसीकी पसंद है। अच्छा, I'm not अच्छा। joking. अच्छा 30% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो सुबह आपने जब उसको मिल्किंग करते हैं तो आपने मौसीकी लगाई होती है, दे मिल्क मोर। सो देयर इज ए Yes. एनिमल किंगडम, सही, हम भी एनिमल किंगडम के ही सही, सही। थोड़ा हायर स्पीशीज हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं जी। तो नड़ी साई वठूं था, वञो केॾांहुं न असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हांजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था, ख़ुशामदीद। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रोज़ानी जीजल अख़बार जेके तव्हां नायो पढ़ंदा त पोइ मुल्की सूरत खां अणवाक़ुफ़ी ठीकु न आहे। डॉक्टर मोहम्मद अली जब्बार साहब ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त अख़बार पढ़ण खां पाण लातालुक थी वियूं, पाण पढ़ूं ई कोन था। सो अॼु मां वरी अख़बार पढ़ां थो, रोज़ानी जीजल अख़बार, कराची, हैदराबाद, सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदड़ अख़बार आहे। अॼु आहे माशाअल्लाह जुमे जो बाबरकत ॾींहुं 2 अगस्त 2019 ऐं बमुताबिक़ 29 ज़ुल्क़त 1440 हिजरी। हिन अख़बार जा 8 सिफ़ा आहिनि। हिन अख़बार जी क़ीमत 20 रुपया आहे। अॼोकी अख़बार में जेका लीड ख़बर आहे उहा तव्हांखे ॿुधायां त अक्सरियत बावजूद शिकस्त, मुख़ालिफ़ धुर सेनेट चेयरमैन सादिक संजराणीअ खे हटाइण में नाकाम, बेतमादी रिथ रद्द। ऐं हिन अख़बार में ॿियूं ख़बरूं आहिनि ऐं उहे ख़बरूं इहे आहिनि त PTI हुकूमत इमरान ख़ान, आसिफ ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ जे परॾेही दौरनि जा तफ़सील जारी करे छॾिया आहिनि। तफ़सील कहिड़ा आहिनि, इन लाइ तव्हांखे अख़बार पढ़णी पवंदी। ऐं गॾोगॾु ॿियूं बि तमामु घणियूं ख़बरूं आहिनि त पाण वटि बरसाती पाणी अञा निकाल न थियो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में माण्हू अञा ताईं घरनि ताईं महदूद आहिनि, अचो वञु ॾाढी ॾुखी थी वई आहे। ऐं घोटकी जी सूरत हाल जेकॾहिं पाण ॾिसूं त अॻूणे सूबाई वज़ीर जी फरमाइश ते डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मुअतल थी वियो आहे। ऐं NA 205 जी जेका ताज़ी चूंड थी हुई उन में घोटकीअ मां चूंडियल MNA मोहम्मद बख़्श महर हलफ़ खणी वरितो आहे। घोटकीअ मां वॾे अंग में माण्हू इस्लामाबाद पहुता, नए चूंडियल MNA सां मुलाक़ात कई अथऊं। तक में तरक़ियाती कम तरजीही बुनियादनि ते कराया वेंदा, MNA मोहम्मद बख़्श महर जो इहो चवणु आहे। ऐं गॾोगॾु हिकिड़ी ॿी ख़बर ॾाढी ॾुखाइती आहे, उहा आहे त ख़ासि तौर ते उस्ताद बादल साईं तव्हांजे लाइ बि इल्म में इज़ाफ़ो त नाले वारो क्लासिकल रागी उस्ताद हमीद अली ख़ान लाॾाणो करे वियो। ॾुख जी ख़बर आई आहे। हैदराबाद जे इलाइक़े फिरदौस कॉलोनी में उस्ताद हमीद अली ख़ान खे दिलि जो दौरो पियो। ऐं इन सां गॾोगॾु हिन अख़बार में परॾेही ख़बरूं बि आहिनि, शोबिज़ जूं ख़बरूं बि आहिनि, क्रिकेट जूं ख़बरूं बि आहिनि, दिलचस्प ऐं साइंस, बिल्कुलु ज़राअत जूं ख़बरूं बि आहिनि। ऐं गॾोगॾु कुझु दिलचस्प ख़बरूं बि आहिनि। ऐं समूरियूं ख़बरूं जेकॾहिं आउं तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां त पोइ तव्हां अख़बार एजुकेशन, सेनेट जा फ़ैसिला, इलेक्शंस, सो इन जे लाइ निचोड़ हूंदो आहे सिर्फ़ हिकिड़ी अख़बार। सो इन जे लाइ तव्हांखे रोज़ानी जीजल पढ़णी पवंदी, वठणी पवंदी। अॼु ई कंहिं वेझे आख़िर खे चई छॾियो, बल्कि कंहिं वेझे स्टॉल ते वञो था त वठी छॾियो या आख़िर खे चई छॾियो, रोज़ानो तव्हांजे घर ॾे रोज़ानी जीजल पहुचाए छॾींदो। सो कचहरी मोज़ महिमाननि सां पाण वरी कंटिन्यू कंदासीं। डॉक्टर मोहम्मद अली जब्बार साहिब असां सां गॾु आहे, डॉक्टर मंज़र आलम साहिब असां सां गॾु आहे। सो डॉक्टर मंज़र आलम खां आउं पुछा थो कयां त ख़ासि तौर ते पाण वटि ईअं हूंदो आहे भाई, ये होता है कि किसी प्यारे का जो दर्द है ना, इलाही ज़बरदस्त टॉपिक हले पियो भैंसनि ते, भैंसनि ते उता कंटिन्यू कयूं था न, इंटरेस्टिंग ही टॉपिक जेको उहे बि म्यूज़िक ॿुधंदियूं आहिनि। इहो तव्हां कॾहिं ॿुधो आहे? उहा त ॻाल्हि पूरी थी वई न, थोरो अञा भैंसों के बाद भी कोई बात रहती है क्या? ठीक है, किया जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम उसको उसकी कई हमने तरीके से उसको डिमोनाइज कर दिया, उसकी वैल्यू को। उसकी बड़ी थेराप्यूटिक वैल्यू। अगर आप पानी के पास बैठ जाते हो, पानी को देखते हो,
बड़ी देयर इज अ लॉट ऑफ कामनेस देयर। अब आप ऊपर अगर आप मरी जाते हो या तो वहाँ की जो आबो हवा है आपका मूड बेहतर कर देती है। सही, सारी की सारी ये चीजें जो है ये ह्यूमन फैक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी सोर्सेज इकट्ठी करनी जहाँ पे आप काम रहें और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे। फ्रेशनेस जरूरी है, एप्रिसिएशन। अच्छा डॉक्टर मंजर आलम, ये होता है कि अक्सर ये आलम होता है कि कभी कभार किसी प्यारे का जो दर्द मिल जाता है ना वो भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन दांत का और दाढ़ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इस हवाले से थोड़ा बताएं। इरशाद भाई एंड सिद्रा, बड़ा माकूल वजनदार सवाल किया। डेंटल पेन जी, एक्चुअली इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, किस्में हैं। विजडम मोलर का भी सीवियर पेन होता है। सही सही। पल्पाइटस ओरल डिजीज है, इसका भी सीवियर पेन होता है। अगर दांत में कैविटी बन जाए इसका सीवियर पेन होता है। जो कॉमन डिजीज है हम उस पर आ जाते हैं। सही सही। दांत की कैविटी यानी दांत का सुराख, ये क्यों बनता है, किन लोगों को बनता है और इसका ऑथेंटिक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा वो बच्चे जो चॉकलेट का बेजा इस्तेमाल करते हैं, छालिया का बेजा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, या सोने से पहले ऑथेंटिक प्रॉपर टेक्निकल ब्रश नहीं करते, फिर दांत के अंदर कैविटी बन जाती है। कैविटी से मुराद है मेरे दांत के अंदर सुराख का हो जाना। कैविटी इनिशियल स्टेज पे दांत का कलर चेंज होता है, लाइट ब्लैक पॉइंट बन जाता है। ये इनिशियल कैविटी होती है। ये राइट टाइम होता है फिलिंग कराने का। अच्छा अच्छा। और फिलिंग की दो टाइप्स हैं, एक सिल्वर फिलिंग, एक कॉस्मेटिक फिलिंग। कॉस्मेटिक फिलिंग उसको कहते हैं जो सेम टूथ कलर मैचिंग होती है। सही सही। और सिल्वर फिलिंग चांदी की फिलिंग को कहते हैं। सोने की फिलिंग भी है कोई? सोने के कवर होते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस खत्म हो गई। अच्छा। बल्कि मैं ये भी बताते चलूं, सिल्वर फिलिंग अब पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में भी अब खत्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि सिल्वर में मरकरी होता है और मरकरी इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो सिल्वर फिलिंग खत्म हो गई है। सही सही। अब रह गई है कॉस्मेटिक फिलिंग। कॉस्मेटिक फिलिंग से अगर इनिशियल स्टेज पे कैविटी है, कैविटी की क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 5 तक हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। सही। तो जब इब्तदाई दिनों में दांत खराब होता है तो हम उसको हैंड पीस के जरिए कैविटी को रिमूव करते हैं, जिसे आमतौर पे लोग कहते हैं आम अल्फाजों में कि दांत के अंदर से कीड़ा निकालना। यानी आपने कैविटी की प्रिपरेशन की, लाइनिंग दी और सेम टूथ कलर फिलिंग कर दी। अच्छा। तो दांत सेफ हो जाता है, अंदर तक नहीं पहुंच पाते। अगर जब पेशेंट लेट हो गया, देर से आया, उस वक्त आया जब उसको पेन स्टार्ट हो गया, अभी जो मैंने जिक्र किया इस कंडीशन में डेंटल पेन नहीं है। अब सपोज आप इतना लेट हो गए, पेशेंट इतना लेट हो गया कि कैविटी ग्रोथ करते करते डेंटिन को क्रॉस करते हुए, अच्छा, डेंटिन दांतों की सेकंड लेयर है। अच्छा। सिद्रा सुन लीजिए, आपके लिए स्पेशली फॉर यू, दांतों की सेकंड लेयर है डेंटिन। आपके दांत मेरे ख्याल से ठीक हैं। उन्होंने आते ही मुझे कहा था सिद्रा ने कि डॉक्टर मुझे ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कराना है। मैं सोच रहा था ये क्या चेक करेंगे। इनकी चॉकलेट मुझे बंद करानी है सबसे पहले। चॉकलेट में हंसी डॉक्टर का पता चल गया। बिल्कुल, आई लव चॉकलेट। ओके, अच्छा आप आइए, अगर सपोज ये कैविटी डेंटिन को क्रॉस करते करते पल्प चैम्बर को टच करती है। अच्छा। यहाँ से पेन आपका स्टार्ट है। सही सही। ठीक है। अब इस कंडीशन में फिलिंग नहीं होती। अच्छा। जहाँ पेन स्टार्ट हो गया, कोई भी दुनिया का क्वालिफाइड डेंटल सर्जन फिलिंग नहीं करेगा। अच्छा। सबसे पहले हमने रेडियोग्राफ किया, यानी एक्सरे किए। हमारे जो कॉमन एक्सरे है, पेरियोपिकल एक्सरे है, ओपीजी है, ऑर्थोपेंडोग्राम एक्सरे, अगर उसमें प्रूफ हो गया कि कैविटी पल्प चैम्बर को टच कर रही है, तो फिर हम लोग पेशेंट को बताते हैं या फिलिंग का टाइम तो गुजर गया, आप खासा लेट हो गए, अब आपकी रूट कनाल ट्रीटमेंट, RCT रूट कनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो आपका दांत सेफ हो जाएगा। पुरानी प्रैक्टिस में आज से 20 साल पहले जब रूट कनाल पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं था, लिमिटेड लोग कराते थे, तो डेंटल सर्जन दांत को निकाल दिया करते थे। यानी नेचुरल टूथ को टूथ एक्सट्रैक्शन गांव देहात में आज भी यही हो रहा है। मैं ये समझता हूँ एक कुदरती दांत की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो दुनिया भर में दांतों को सेव किया जाता है। हर आखिरी हमारी कोशिश है आखिरी नुक्ते तक हम दांत को सेव करें, बचा लें। अगर दांत बेनतहा मोबाइल है या और कोई ओरल डिजीज है, हिलता हुआ दांत है, तो उसको हम निकाल देते हैं। सही सही। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट से दांत सेफ हो जाता है। अब दर्द इस बात की कि रूट कनाल की
कौन सी टाइप से है, किस कंडीशन में पेशेंट आया है, रूट कनाल क्या होते हैं। डॉक्टर आपसे एक और क्वेश्चन है। जी सिद्रा। रूट कनाल तो आई थिंक मोस्टली पीपल को पता है, देहात में नहीं पता, तो अवेयरनेस तो मैं वही बोल रही हूँ कि कैंप तो उनके लिए लगाने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि कुछ लोग रूट कनाल करवाते हैं, रूट कनाल करवाने के बाद ठीक है फिलिंग एंड कैप ऊपर से वो जरूरी होता है। जो लोग कैपिंग नहीं करवाते, कैप नहीं चढ़वाते दांत पे, उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनको सिस्ट भी हो जाती है अंदर। तो सिस्ट के बाद इट गोज, कभी वो ट्यूमर्स हो जाते हैं, कभी उनमें कैंसर हो जाता है, कभी वो सिस्ट आपको इफेक्ट नहीं करती पर वो उसको पालना भी बुरा नहीं होता, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेट। तो वैसे जी डॉक्टर साहब देखिए सिद्रा, आपने जो सवाल किया, रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद फिलिंग कंपलसरी है और फिलिंग के ऊपर पोर्सिंग क्राउनिंग की जाए, यानी केप लगा दिया जाए, सही सही, तो दांत की मोलर की लाइफ बढ़ जाती है, राइट। अगर सपोज जैसे सिद्रा ने कहा कि पेशेंट ने डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद भी केप नहीं लगाया, तो कुछ टाइम में अगर पेशेंट कंटिन्यू बाइटिंग कर रहा है, चबाता है, तो ऊपर के दांत का प्रेशर नीचे के जब दांत पे आता है जहां आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट किया है, वो टूथ फ्रैक्चर हो जाता है, यानी दांत दो हिस्सों में टूट जाता है। सही, ठीक है, सही। क्योंकि आपने क्राउन नहीं लगवाया। ठीक, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी पेशेंट डेंटल सर्जन के पास नहीं जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो जाता है रूट के एपेक्स एरिया में। डॉक्टर साहब, रूट के एपेक्स एरिया में पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे आमतौर पे लोग कहते हैं बबल बन गया है। वो मसूड़ों से नमूदार होता है, एक बबल बन जाता है, उसमें से कंटिन्यू इन्फेक्शन ड्रेन होता रहता है। ठीक है, तो केप ना लगाने के ये नुकसानात है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद पोर्सिंग क्राउनिंग वेरी इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब आपने कहा कि चॉकलेट खाने से नुकसान है, मतलब दांतों के लिए। अच्छा, तो चिंगम चबाने से कोई दांत के लिए कोई फायदा है क्या? सुना है मैंने। देखिए, चिगम की दो टाइप्स है, एक तो वो चिगम जो शुगर फ्री है और एक वो चिगम जो जिसमें शुगर शामिल है। हम एक स्पेशली एक केस करते हैं लो कॉस्ट च्युइंगम्स जिसमें सैक्रिन और पता नहीं क्या क्या बिल्कुल, एक हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें मैंडिबल फ्रैक्चर या मैक्सिला फ्रैक्चर या ज़ाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर, इस वक्त मैं जिक्र करूंगा मैंडिबल फ्रैक्चर। मैंडिबल फ्रैक्चर की जब हम 45 डेज मुकम्मल हो जाते हैं पेशेंट के और स्टिच के वायर हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि 24 घंटे तक आप विदाउट शुगर, शुगर फ्री चिगम का इस्तेमाल करें। अच्छा। ताकि आप बाइटिंग के आदी हो जाए। ठीक है, 45 डेज तक हम उसको लिक्विड पे रखते हैं, मेडिसिन पे रखते हैं, ड्रिप पे रखते हैं, लेकिन 45 डेज में उसका वेट बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, यानी गंदुम नहीं मिल रहा, गंदुम में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका वेट कम हो जाता है। लेकिन जब 45 डेज कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रैक्चर 100% हील हो जाता है, आप चिगम का इस्तेमाल करें विदाउट शुगर, उसके बाद नॉर्मल कंडीशन हो जाता है, वो प्रॉपर डाइट लेता है तो अपना वेट कवर कर लेता है। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली जवार, ये मुझे बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी से बंदा मतलब देखने के काबिल तो हो जाता है, खूबसूरत भी लगता है, लेकिन कोई मुज़र तो नहीं है, कोई नुकसानात तो नहीं है? सेफ्टी एंड टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, राइट? दिस इज ओके, इट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हां, एग्जैक्टली। देखिए, हमारी जो प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर 135 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज हैं। अच्छा। तो बालों सर से लेके आप टोस पे आ जाए। अच्छा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, उंगलियां टूट जाएं या उंगलियां कट जाएं, वी पुट इट बैक। प्लास्टिक सर्जरी, वी कॉल इट माइक्रो सर्जरी। ठीक। रीइम्प्लांट जिसे कहते हैं। ठीक है। ठीक। किसी को कैंसर हो जाए, आपने कैंसर से बड़ा ट्यूमर निकाल दिया, अब उस होल को फिल करना, उसको कहते हैं फ्री फ्लैप, कहीं और से निकाल के उसकी ब्लड वेसल को दोबारा जोड़ना, ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। चाहे वो हेड एंड नेक का हो, चाहे बॉडी का हो, चाहे ब्रेस्ट का हो, या उस पार्ट का हो, किसी और पार्ट को। फिर एक ट्रॉमा सर्जरी होती है, अगर आपकी टांगें टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आपका गोश्त निकल गया वहां से, तो दैट बिकम प्लास्टिक सर्जिकल प्रॉब्लम। तो उसको जब तक कवर नहीं होगा तो बोन गेट इन्फेक्टेड। सो लोअर लिम्ब ट्रॉमा की रिकंस्ट्रक्शन होती है, विच इज आल्सो डन बाय प्लास्टिक। अच्छा। तो क्लेफ्ट लिप, पैलेट, हाइपोस्पेडियसिस, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट में आता है, विच इज द टॉप। बर्न्स को हील कराना, बर्न्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसकी कॉम्प्लिकेशन को, प्लास्टिक सर्जरी। फिर आ जाती है कॉस्मेटिक सर्जरी, विच इज एस्थेटिक्स। सही। दैट मींस कि योर नॉर्मल नाक है, ठीक है, सांस वांस आ रहा है, बट यू डोंट लाइक द शेप ऑफ इट। तो आपने कहा यार कि मुझे नाक की हम मुझे निकाल दें, ये मुझे पसंद नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। अच्छा अच्छा। नाउ रीशेपिंग कह लें। सही सही। फेस एजिंग हो गई है, अब
20-30 साल पहले आई वाज अ वेरी हैंडसम यंग मैन, नाउ आई एम अ बिग फैट बलून, फेस मेरा नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं उसकी फेस लिफ्ट करा लूं, आई कैन बी 20 years यंगर। ठीक है, इसी तरीके से आप बॉडी जब आप ढलक जाती है ग्रेविटी एज के साथ, सो चाहे वो टमी हो या बॉडी है, ठीक, उसको जब रीशेपिंग होती है ना, तो आप उसको न्यू शेप एंड कर्व, खासतौर पे शोबिज के लोग ज्यादा करवाते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, शोबिज के लिए अंदर आई थिंक शोबिज को खाम में आपने ओवररेट किया हुआ। अच्छा, ठीक है, एग्जैक्टली सही, ये उन सबको उनकी अच्छा डिमांड लगेगा ज्यादा तो- हो जाती है बेसिकली, बट जब से HD आया ना, हाई डेफिनेशन, तो वो माइनर जो फॉल्ट्स भी होती हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर यू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट। ठीक है, तो वी हैव बिकम मोर बिजी। ठीक ठीक। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें सेफ्टी फैक्टर। Safety सो अगर आपने फेस कराना है फॉर इंस्टेंस, तो फेस के लिए व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या क्या आप एक्सपेक्ट करना चाहें, तो बिफोर एंड आफ्टर आपको रिजल्ट देखने चाहिए, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, रिस्क पूरी तरह डिटेल में आपको पता होना चाहिए, नोज जॉब के लिए आपको पूरी पता होना चाहिए, लाइपोसक्शन फॉर इंस्टेंस वेरी कॉमन प्रोसीजर, सही सही सही, इट्स वेरी सेफ इफ यू डू इट वेल, राइट, बट उसमें व्हाट टू एक्सपेक्ट, एक लाइपोसक्शन होता है, स्कल्पटिंग होता है, टमी टक होता है, उसके साथ स्कल्पटिंग करते हैं, ऑल आर सेफ प्रोसीजर, बट मेरे हिसाब से आई कंसल्ट देम एटलीस्ट 2 to 3 times कि उनको मैं अच्छी तरीके से क्लियरली बताऊं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, कितना पेन होना है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, कितना रेस्ट करना है। बिल्कुल। सो ये जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना, योर पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ इट। सही सही, ये नहीं है कि लास्ट मिनट के अंदर से अच्छा ये तो हमने बताया नहीं था, ठीक, तो वी आई नॉर्मली डॉक्यूमेंट ऑल व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, सही सही फिर पेशेंट उसको साइन करता है, सही, अंडरस्टूड, पहले मजीद बात करते हैं कंसल्टेंसी एंड पहले पूरी डिस्कशन मीटिंग होती होगी आपकी। फिर उनकी पिक्चर्स होती हैं, सही, ठीक है, बिफोर इस पे मजीद बात करते हैं एक छोटा सा वक्फा लेके। बिल्कुल, नंढी नंढी साई। साई वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी भलीकार चऊं था, ऐं असांजी जेका कचहरी आहे न उहा आफियर बि हले पई, ऐं मज़ो वठूं था, कचहरी मां लुत्फ़ वठूं पिया, ख़ासि तौर ते महिमान जॾहिं मज़ेदार ईंदा आहिनि त पोइ कचहरीअ में मज़ो ईंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अली जब्बार ॾाढो ईअं खणी चऊं त मज़ेदार माण्हू पिया आहे, कचहरी गपशप वारो माण्हू आहे न, त ईअं न हूंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे त माण्हू रूड क़िस्म जा लॻी वेंदा आहिनि। बिल्कुलु, ऐं डॉक्टर मंज़र मोहम्मद आलम अली बि- जवाद अॼु तव्हांखे जेका इन्फॉर्मेशन ॾिनी आहे, उमेद आहे तव्हांखे हुननि मां फ़ाइदो थींदो, बिल्कुलु, हुन मां तव्हां बिल्कुलु। कुझु सम्झियो हूंदो, कुझु सिखियो हूंदो, ऐं हाणे तव्हां जॾहिं बि कहिड़ी शइ ॾांहुं वेंदो त भई सोचींदो त कंहिं अहिड़े डॉक्टर वटि वञो जेके वाकई इन शइ जी नॉलेज हुजे, जेके वाकई ॼाण हुजे, खाम खां पंहिंजी बॉडी पंहिंजे फेस लाइ रिस्क न खणो। सही 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 आहे। प्रोग्राम जा इलाही लंबा पाण तव्हांखे बिल्कुलु। ॾिना आहिनि, ऐं आख़िरी जेकी लंबा बचा आहिनि सो पाण पंहिंजी ज़ात जे लाइ बि कुझु कचहरी कयूं, ऐं पाण पंहिंजे मुतलिक़ बि तव्हांखे ॿुधायूं असीं छा आहियूं, असीं छो आहियूं, छो आया आहियूं, और कमु कहिड़ो आहे असांजो। सो डॉक्टर मोहम्मद अली जब्बार साहब खां मां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछा करूँ, सर ये पूरा मतलब ये इतने सारे काम करते हैं आप, खुद के लिए भी टाइम निकाल लें कोई Oh मौसीकी yeah, से? I do actually. I'm very selfish in that regard. अच्छा, So चाहे कुछ भी मैं करता हूँ, एक शाम को 1-1.5 घंटे की मेरी वॉक होती है, मैं जिम माशाल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज माय ओन, ठीक है, माशाल्लाह। इसमें मौसीकी हम लाउड सुनते हैं, अच्छा, लाउडली। एंड दिस इज द टाइम यू थिंक। दूसरी चीज जो मैं एम्फेसाइज करूंगा, जो लोग भूल जाते हैं यहाँ पे, वो अपनी नींद पे कंट्रोल नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है, लेट नाइट पाकिस्तान कराची के अंदर स्पेशली 12-1 बजे सबसे बड़ा कॉज बीमारियों का इस वक्त लैक ऑफ स्लीप है, बाय द वे। सही सही ये नया भी इम्प्रूवमेंट, सही। तो आप अपनी थोड़ी नींद को थोड़ा कंट्रोल में ले आइए कि आप जैसे अलार्म लगाते हैं ना सुबह उठने के लिए, सोने के लिए आप अलार्म लगा के देखें, योर लाइफ विल चेंज इन लिटरली। वाह वाह, जबरदस्त बात की, सोने के लिए अलार्म सोने के लिए अलार्म वाह। लगाएं, आप जाएं, यू हैव अ गुड 7-8 आवर्स स्लीप, योर लाइफ विल चेंज, आपकी ओबेसिटी खत्म हो जाती, अल्जाइमर इज कॉज ऑफ इट, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर्स, ओबेसिटी, ऑल रिलेटेड टू लैक ऑफ स्लीप। इस इन भाई आप जब आप सारी रात को जो नौकरियां कर रहे होते हैं, यू ईट लॉट ऑफ, सारे डॉक्टर जो रात को ओवरनाइट काम कर रहे To होते make हैं, your they way, put on to weight. make, हाँ, exactly. There's some psychological नहीं, it's actually chemical imbalance. सही सही Chemical सही imbalance. So that is one thing I do, and listen to सही music. सही, बहुत अच्छी बात की कि भाई सोने के लिए अलार्म लगाना चाहिए, नींद करने के लिए अलार्म लगाना चाहिए, उठने के लिए नहीं लगाना करके चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल करे ये दिसो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी एप्लीकेशन, पूरी रात लोग जागते हैं, सुबह में जाके सोते हैं, रात ये को बड़ा मसला वाईफाई है। और अपना पैकेज बंद कर दे। और मैं तो कहता हूँ फनी एक मतलब बात करता हूँ मैं। सफर, okay, because suffer. ये जो साइकेट्रल रिदम है ना
हमारी बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक अभी चेंज नहीं हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ 21st सेंचुरी के अडेप्ट करने के लिए। सही सही। आई थिंक इट्स अ स्मॉल ट्रांजिशन, मे बी 50 years from now it will be slightly different, I don't know। सही तो सही। डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद, काफी लोग सोने के लिए वो बोलते हैं कि नींद, लोगों के अल्फाज है, नींद चढ़ाने के लिए कि नींद आए, थोड़ा सा लाइक नशा हो, अब नींद में जाएं, तो उसके लिए दे यूज फोन। उनकी वही एक्टिविटी है, वो बेड पे सोते हुए काफी तो फुल ब्राइटनेस में, ठीक है, फोन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, हाउ इज इट? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। देखिए, आपको एक प्लान करना पड़ता है, बिकॉज ये जैसे खाना पीना और रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना, इतनी एसेंशियल। अगर आप बायोलॉजिकल जिंदगी लें जो कि 3 मिलियन साल पुरानी है, अब लोगों ने जरा आइडेंटिफाई किया कि नींद क्यों इसका बायोलॉजिकल लाइफ का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट जोकिंग, ठीक। वेरी सीरियस। व्हाई वी नीड टू स्लीप, एक नई किताब आई है मैथ्यू की, इनक्रेडिबल बुक, वेरी वेल रिसर्च किताब। वो कहता है कि रात के लिए आपको तैयारी करें सोने के लिए, तो आपको किताब पढ़ लें, ठीक है, और आप मूड में जाएं कि अब मैंने जागना नहीं है, मैं सोने की तरफ जा रहा हूं। उसमें आप, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मी में आपकी बॉडी ठीक तरीके से सोती नहीं है, तो थोड़ा टेम्परेचर, खिड़कियां खोल लें अगर आपको बटनी मशीन नहीं है, ताकि थोड़ी हवा रहे, हल्की सी चादर लें। ठंड के अंदर आपको ज्यादा नींद आती है बनस्बत व्हाट इज द गर्मी। कंफर्टेबल टेम्परेचर? They say about 20-21 degrees 20-21 C, ठीक है ना? तो अगर मैं, to be honest, my body was set for 25 डिग्री AC के अंदर, but मैं भी उसको थोड़ा modify 26-25 is, It's actually, I think it's fine, it's fine। ठीक है, that's a good temperature to sleep। लाइट ना हो कमरे के अंदर, ठीक है, कोई आवाजें ना हो, आप अपने लिए आंखों में किसी ने No lamp। नो लैम्प, जीरो, ठीक है, बिकॉज बॉडी नीड्स टू फील दैट कि मैं अब उस ट्रांजिशन में आ गई हूं जो कि मेरे लिए You're going to that लाइफ phase, सेविंग okay। प्रोसेस। सही सही सही। यू विल फाइंड इट इज वेरी यूजफुल। सही सही। लेकिन अगर दाढ़ में दर्द हो तो फिर नींद नहीं आती। और जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह है ना, इस एक्चुअली आपको सुला तो देती हैं, लेकिन वो आपकी जो डीप स्लीप है ना, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली है, जिसमें विच इज वेरी थेराप्यूटिक, इसलिए कि आपकी बॉडी हील करती है व्हेन यू गो टू स्लीप। तो काफी फीमेल्स के साथ, इवन मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद आती ही नहीं है, एंड दे गो फॉर मेडिसिन, सूरतें पढ़ना और लाइक नमाजें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ स्लीप, लेक ऑफ स्लीप, तो आपको वो एटमॉस्फेयर आई थिंक बनाना पड़ता है, या इसके लिए क्या अच्छा है? व्हाई डू टेक मेडिसिन? दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने जो मुझे पता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो स्लीप स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। बट मैंने अपने पेशेंट्स के लिए जो उनको, देखिए, मैं एज मैनेजमेंट भी करता हूँ कि इट इज नॉट इनफ कि आप 60 साल के हो गए, बट आई वांट टू रियली ऑप्टिमाइज योर लाइफ। ये मेरे लिए काफी नहीं है कि आपके सारे जो FBC, UNE वाले ठीक ठाक है, बट आपके हार्मोन लेवल ऑप्टिमम है कि नहीं है। मेजॉरिटी जैसे औरतें मेनोपॉजल में जाती हैं, मैन गोइंग टू कोर्ट एंड्रोपॉज, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इज वेरी लो, व्हिच इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, ग्रोथ हार्मोन। सो वी recalibrate, so you now are 60-65 with a high quality of life, not the numbers। सही सही। अच्छा, आपकी एनर्जी भी हो। ठीक है। डॉक्टर मंजर आलम साहब, आपने ये तकिया मतलब गोद में लेके रखा है, नींद की तैयारी अभी से है क्या? मैं इजी फील कर रहा हूं। वेरी नाइस, ही शुड बी कंफर्टेबल। यस यस। वैसे मौसीकी ज्यादा सुनते हैं आप क्या? पुराने गाने सुनते हैं, नए गाने सुनते हैं? देखें, ये डेंटल प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं। ओके ओके। एक्चुअली मैं आई एम म्यूजिक लवर। अच्छा, राइट। मैं हर सैटरडे नाइट मैं डेंटल सर्जन, कुछ मेरे ग्रुप के लोग हैं 12-15 लोग, हर सैटरडे नाइट PC होटल मार्को पोलो में म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। अच्छा, 11:30 बजे से 3 बजे तक। बता रहे हैं या हमें दावत दे रहे हैं? आप इनवाइटेड, आप आ सकते हैं, डॉक्टर साहब को भी साथ लेकर आए ताकि हम सब मिलकर एंजॉय करें। अच्छा, म्यूजिक सुने। तो हम लोग म्यूजिक को में लाइट म्यूजिक होता है या बंगड़ा वंगड़ा होता है? उसमें मिक्स है, बट एक्चुअली डिपेंड ऑन मूड, यू नो। अच्छा अच्छा। या सो हम लोग वो म्यूजिक को एंजॉय करते हैं शुरू से। मैं 7-8 साल से इसी अंदाज से चल रहा हूँ, तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। स्पेशली पाकिस्तानी सिंगर मेहदी हसन को मैं बहुत लाइक करता हूँ, उनकी आवाज़ ज़बरदस्त है। अच्छा अच्छा। आप आ जाइए, मैडम नूर जहाँ, जबरदस्त आवाज। ऐसे ही, मतलब ऐसे तो नहीं कह रहे ना, बस पसंद करता हूँ। वैसे उसका कोई गाना वाना याद है? मैडम के तो बहुत सारे, मेहदी हसन साहब का, मेहदी हसन के, मैडम ने
वॉर के टाइम जो मिली नगमे गाए, ए वतन के सजीलों नौजवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वाह वाह। तो पाकिस्तान आर्मी में एक जुनून, एक हिम्मत पैदा हो गई थी, उनकी बॉडी में एक एनर्जी आ गई थी, उसकी इतनी अच्छी शायरी थी, उस म्यूजिक की वजह से हमारे पाकिस्तान आर्मी। खान साहब मेहदी हसन के कौन से गाने सुनते हैं? मेहदी इश्क किया कोई बता दे मुझे। मेहदी हसन ने इश्क किया, मैंने नहीं किया। नहीं लेकिन आपने किया होगा सर, जरूर किया होगा। वो बंदा कौन सा है, अब किसी काम का ही नहीं जिसके मेरा फेवरेट है वो, मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला जिंदगी। इट्स माय फेवरेट। अच्छा, डॉक्टर साहब कभी गुनगुनाते हैं वैसे? यार नहीं, I love to but I can't। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है शेर शायरी हमने कॉलेज में बतेरी की है। अच्छा। फैज हमारे फेवरेट होते थे। अच्छा। और हम सुर्खे ग्रुप के होते थे। तो हमारी जो मीटिंग्स होती थी तो अच्छा खासा रटने का मैं वैसे शौक हो गया था शेर व शायरी में। तो इक्का दुक्का जो एक पोएम होती थी फैज साहब की, कोई शेर ही आई सुना वुड दे। रिसाइट। क्योंकि आखिरी लम्हात में कोई अच्छा सा शेर सुना दे अगर याद है तो। गिव मी 1 मिनट, आप इनसे बात करें, मैं याद आपने कोई मतलब आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी शगुफ है तो कुछ सुना दे। ना होने के बराबर, लेकिन अगर आप यार ये करते कैसे हैं। हो सकता है? मैं तो मतलब वो किसी रक्षा के पीछे देख लेता हूँ, ट्रक के पीछे देख लेता हूँ, वो सारी लाइनें मुझे याद हो जाती हैं। ये कैसे हो कभी सकता है? काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लिखे हुए वही हैं। सुना दे मुझे जो बचपन में सुना करते। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। आप इसरार करते हैं तो मैं सुना देता हूँ। जी इरशाद इरशाद। ये इश्क की मंजिल है, वाह वाह जरा कदम सोच के रखना, वाह वाह दरियाए मोहब्बत में किनारे नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह Thank you, वाह thank you, वाह वाह, thank you। क्या कहने क्या कहने। डॉक्टर साहब याद है कुछ? जी फैज साहब कहे कि ये दागदार उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। वाह वाह। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेके चले थे यार कि मिल जाएगी कभी न कभी दश में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो हाकिर जाके रुकेगा सफीनाए हमें दिल। वाह 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 वाह। जवां लहू की पुरस्कार इशारों से चले तो जवान लहू की पुकारती रही बाहें वतन बुलाते। बहुत अजीज सी वतन की, बहुत अजीम सीना ने नूर का दामन, सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। वाह वाह वाह। फैज साहब हमारे जो खैर चले आखिर में मैं एक अपना भी शेर सुना दूं। एक आपसे क्वेश्चन है कि यू आर प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली प्रैक्टिसिंग इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, सेम टाइम you going and looking after and doing your work at Dow and so many institutes with looking after your clinic as well. How do you manage all of things together? Stanford University is a big honor for me and I'm a visiting professor there और Brown University के अंदर। जो मैंने humanitarian काम किया है उन्होंने उनके लिए एक certain areas किए, तो I get invited to give a presentation to the students। Okay. डाउन मेडिकल कॉलेज को मैं ग्रेजुएट हूँ तो आई एम ऑनरी प्रोफेसर एंड विजिटिंग कंसल्टेंट वहाँ, ठीक है। SIUT के साथ मिलकर रिकंस्ट्रक्टिव काम है वहाँ पे, जो बर्न के पेशेंट है वो करता हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो मेरी अपनी यहाँ पे है शहबाज कमर्शियल में, R5 एस्थेटिक्स, और 5R जो है उसमें रिपेयर, रिस्टोर, रिप्लेनिश, रीजनरेट एंड रीजुवेनेट, ये पूरा जो साइकिल है वी डू इट एंड वी हैव गॉट माशाल्लाह 14 people in the system। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मेरे जो शेर सुनाने का वक्त था वो सिद्रा ने खा लिया। चलिए ठीक है। हाँ इरशाद जी शेरो शायरी त मशहूर है, तमा किथे भी हासिल करे सको था, किथे भी दिसी सको। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मंजर। थैंक यू थैंकफुल आपके। ऐं बादल साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी रखो। आख़िर में वेंदे वेंदे तव्हां कलाम ॿुधंदासीं ऐं तव्हांखे साईं ईअं न असांजो आदुर्भाव आहे गुलनि जी सूरत में तव्हां सां गॾु इहे असांजो गुलनि अदा मेहरबानी डॉक्टर मेहरबानी थैंक यू सो मच। ऐं सिद्रा डॉक्टर मोहम्मद अली जवाद साहब गुलनि जो तोहफ़ो ॾींदी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। ऐं गॾो गॾु वेंदे वेंदे हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम उस्ताद बादल दाही जे आवाज़ में तव्हांजे लाइ छॾियूं वेंदासीं। अवांजी दिलि में हमेशह जीअं अॼु बि पंहिंजी जाइ अॾियूं वेंदासीं। हयाती बख़ैर, हयाती बख़ैर, सिरनि ॾे ख़ैर हुजे। वरी हिन प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी इंशाअल्लाह। सो पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो बि ख़्यालु रखियो। उन्हनि जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। सो मोकिलाणी कहिड़ी, जी लतीफ़, जी ए मिठी ॿोली, सदाईं गॾु। सिंध सलामत, साथ सलामत। जी उस्ताद।
दोनों मेहमानों ने मेहदी हसन साहब की जो बात की तो मुझे मेहदी हसन साहब की ये गजल याद आ गई। गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहे न दिया, जब जली सर्द हवा तो मैंने तुझे याद किया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी
तेरी हर चाक से जलते हैं ख्यालों में चरा, तेरी हर चाक से जलते पखी अखेर माउडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।